Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, next NET 3 2026 एडमिशन्स के लिए जो आप तमाम बच्चों का 4 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ, उसका आज था डे 4 और डे 4 यानी कि 7 अप्रैल 2026। तो आज जो कंप्लीट पेपर आप बच्चों के पास हुए, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में गए और उन बच्चों ने आके फिर बताया कि सर हमारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो इस पूरे पेपर का एक जो ब्रेक डाउन, एक जो पूरा एनालिसिस है, वो भी आप बच्चों के साथ एक अलग वीडियो में शेयर किया जाएगा। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट NET 3 2026 7 अप्रैल यानी डे 4 को होने वाले मैथ के एमसीक्यूज का सोल्यूशन। इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम, अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इस नंबर के ऊपर, ये नंबर आप तमाम बच्चों को यहाँ पे शो हो रहा होगा। और इसके अलावा बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी सिर्फ हमारी एंड गेम को देख के तैयारी करके आप लोग गए हुए थे, तो देर इज अ नीड टू प्रिपेयर नेक्स्ट एनईटी इन अ प्रॉपर वे एंड अ स्केड्यूल। तो अगर आप एक स्केड्यूल और प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। आप बच्चों ने करना क्या है कि ये जो न्यू बैच हमारा 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का हिस्सा बनना है। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि 2026 के अंदर ही आप बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। यानी वो तमाम बच्चे जो गैप ईयर से बचना चाहते हैं, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग 2026 में ही पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नस्ट के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अब हमारे टॉप लेवल के रिजल्ट होते हैं हर साल हर राउंड के अंदर, जैसे आप इन तमाम बच्चों के टॉप लेवल के रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो आप लोगों ने इस नंबर को अभी नोट करना है। हमारा बैच 10 अप्रैल से, और 10 अप्रैल को हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। तो अगर आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट पास एजुकेशन सिस्टम, इसके प्रीमियम बैच का, सुपर प्रीमियम बैच का अभी हिस्सा बने। अब ये प्रीमियम बैच क्यों है? सबसे पहले तो क्वालिटी इसमें ये होगी कि बोर्ड की प्रिपरेशन आप लोगों को साथ साथ करवाई जाएगी, यानी ये बोर्ड फ्रेंडली बैच होगा। उसके बाद आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोगों का नस्ट का NET 4 मुकम्मल तैयार होगा। अब मेरा आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, और मेरा खुद से एक क्वेश्चन है कि हम ऐसा आपको कैसे तैयार करवाएंगे कि राउंड 4 में आप लोगों की 100% प्रिपरेशन होगी। बच्चों, हमारी होती हैं डेली लाइव क्लासेस। अब उन डेली लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग हम लोगों ने रखी हुई है, वो आप लोगों की होती है शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक। अगर कोई बच्चा डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकता, तो डेली की रिकॉर्डिंग भी उसको मिल जाया करती है। डेली की रिकॉर्डिंग भी हमारे पोर्टल पे आ जाती है। अब इस लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को एक दो नहीं, मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब वो मल्टीपल टीचर्स का आप लोग कैलिबर चेक कर सकते हो कि इन टीचर्स के पास पढ़ के बच्चों ने नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप स्कोर किया, नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन हो। मेरे भाई, मैं यहाँ पे दूसरी तीसरी मेरिट पोजीशन की बात ही नहीं कर रहा। नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी में पहली मेरिट पोजीशन लेने का एजाज पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे 160 प्लस हो, 170 प्लस का स्कोर हो, तो हमारे बैच के बच्चों के हैं। और इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी में 95.78 का एग्रीगेट, पूरे पाकिस्तान का टॉपर, वो इन टीचर्स के पास पढ़ के गया था। नेट के अंदर 92 93 94 के स्कोर हो, यूईटी के अंदर 380 प्लस 370 प्लस 390 प्लस 350 प्लस के स्कोर हो, तो हमारे बैच के बच्चों के हैं। एनईडी के अंदर 93 प्लस के स्कोर हो, हमारे बैच के बच्चे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में ओवरऑल जिस बच्चे ने सेकंड पोजीशन ली, वो इन्हीं टीचर के पास पढ़ के गया। इवन दो मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर रिजल्ट शो करूं, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा प्यास यूनिवर्सिटी। प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 3 का टॉपर, राउंड 2 का टॉपर, राउंड 1 का टॉपर। इसके अलावा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं यूईटी के दिखाऊं, तो यूईटी के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो मोहम्मद वासिफ शिराज यूईटी का टॉपर, 374 386 371 371 370 का स्कोर है। और बच्चों, आप लोगों को ये रिजल्ट मोटिवेट करने के लिए बताए जाते हैं कि आप लोग भी इनकी तरह के रिजल्ट ले सकते हो। और ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा, फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में 95.78 का एग्रीगेट हमारे बैच के बच्चे ने लिया। नस्ट के ओवरऑल टॉपर चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग इन तमाम बच्चों के टॉप पोजीशंस चेक कर सकते हो। आईटीयू के अंदर टॉप पोजीशंस हो, मेहरान के अंदर हो, कॉम सैट्स के अंदर हो, जिकी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बैच के बच्चों ने टॉप कर रखा है। एयर यूनिवर्सिटी में 500 प्लस स्टूडेंट ने टॉप पोजीशंस हासिल की हैं और एयर यूनिवर्सिटी के डिजायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन लिया। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे नस्ट के अंदर ही चेक कर लो, तो नस्ट के अंदर आप लोगों को ये टॉपर की लेगेसी नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये टॉपर सारे के सारे नस्ट जैसी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में इनके आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों का इस लेवल का रिजल्ट आए, आप लोग भी चाहते
चाहते हो कि आप लोग भी टॉप ऑफ द लाइन आओ, आप भी टॉप नॉच पोजीशंस लेके आओ, तो उसके लिए देर इज अ नीड टू ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। अब हमारा ये जो सुपर प्रीमियम बैच आप लोगों के पास स्टार्ट हो रहा है, ये 10 अप्रैल से हो रहा है। तो 10 अप्रैल से पहले पहले इस बैच का हिस्सा बनना है। अब हमारे बैच में आप लोगों को फीचर्स क्या क्या मिलेंगे? डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस आप लोगों को मिल रही है, मल्टीपल टीचर्स पढ़ाएंगे, डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, डेली की रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसके अलावा बच्चों हम आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रैक्टिस जोन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक वर्कशीट्स भी मिलती हैं, टेस्ट अलग से मिलते हैं। और मेरे भाई उन टेस्ट का आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस के अंदर सोल्यूशन करवाया जाता है, ताकि आप लोगों को साथ साथ अपने टेस्ट भी क्लियर होते जाएं। उसके बाद हमारी मास्टर रिवीजन क्लासेस होती हैं। उसके बाद हमारा टेस्ट सेशन एक अलग से होता है, चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक हाफ बुक फुल बुक होते हैं, एफएलपीज आप लोगों के होते हैं, 10 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए जाते हैं नस्ट के एनईटी पैटर्न पे। और इसके अलावा बच्चों हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के लाइव लेक्चर्स और तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर नोट्स। और अगर आप लोग चाहते हो कि इन तमाम बेनिफिट से फायदा उठाओ, आप लोगों को ये तमाम बेनिफिट्स हों, तो 10 अप्रैल रिमेंबर दिस डेट अपने दोस्तों को बता दो कि पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच 4.0 स्टार्ट होने जा रहा है 10 अप्रैल से। इस न्यू बैच का हिस्सा आप लोगों ने बनना है। अभी इस नंबर को नोट करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इतना कंटेंट अपलोड कर रखा है, किसी के इतने पेड बैच में नजर नहीं आएगा मेरे भाई। ये मैं आप लोगों को सात सात चीजें बता रहा हूँ कि नोट माई वर्ड, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमने 24 घंटे फिजिक्स अपलोड कर रखी है, 12-13 घंटे के चार चार एंड गेम्स आपको फिजिक्स पे मिलेंगी, मैथ पे मिलेंगी, इंग्लिश पे मिलेंगी। हमने इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अपलोड कर रखा है। सो देर इज अ नीड टू बी इन स्केड्यूल, और स्केड्यूल आपको मिलेगा हमारे बैच के अंदर। शेड्यूल में आके पढ़ो, अभी खुद से एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अभी 2026 का फाइनल राउंड NET 4 आ रहा है मेरे भाई। अब तक अगर आप लोग थक चुके हो, टाइम पैसा जाया कर चुके हो, किसी बेकार के बंदे के पास गए और वहां पे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, वहां पे आप लोगों को जो सारी चीजें करवाई गई वो पास एजुकेशन सिस्टम के जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट था उधर से कॉपी पेस्ट करके करवाई गई, तो अब जरूरत है ओरिजिनल वर्जन के पास अब आप लोगों को आने का, क्योंकि अभी आपके पास गलती का चांस नहीं है। सो देर इज अ नीड टू ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। यहाँ पे आप लोगों को वो रियल आप लोगों को टीचर्स के आप लोगों को टीचिंग मेथड का पता चलेगा, जिनसे पढ़ के इन बच्चों ने टॉप किया। और अब बारी है आप लोगों की। अब या तो आप लोग ऐसे बच्चे बनोगे जो अभी भी एक्सपेरिमेंट में लगे रहोगे, इधर से पूछो उधर से पूछो, अपना टाइम वेस्ट करोगे, या आप बच्चे अभी स्टेप लोगे। 7,000 वन टाइम पे करनी है भाई। इस 7,000 के अंदर सिर्फ नस्ट की तैयारी नहीं होगी, आगे फास्ट का टेस्ट आ रहा है, इसके अलावा बोर्ड की प्रिपरेशन इसमें साथ साथ करवाई जाएंगी, जीके का टेस्ट आ रहा है, एक स्केजुअल में आ जाओगे, कॉम सेट्स का आ रहा है, एयर का टेस्ट आ रहा है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी हमारे एक बैच में, जी बिल्कुल इसी 7,000 में, कोई हिडन चार्जेस नहीं, इसी में डेली लाइव क्लासेस, इसी में प्रैक्टिस जोन, इसी में टेस्ट सेशन। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनिए, जो कि 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर के स्क्रीनशॉट को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर ये हमें बताया गया कि न्यू बैच 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 10 अप्रैल के बाद फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं है सर, टाइम गुजर गया है, एक्सपेरिमेंट नहीं करने लग जाना है। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो लिमिटेड स्लॉट्स हैं, जल्दी से आ जाओ आप लोगों के लिए। और मैं यहाँ पे तरीकाकार बता देता हूँ, टाइम वगैरह बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ के सारे फीचर्स मैंने आपको गिनवा दिए हुए हैं। आप लोगों ने इस नंबर पे इसी पैसा जायज़ कैश है अपनी फीस 7,000 अभी पे करनी है, और उस नंबर के ऊपर इसी नंबर के ऊपर उस फी का वेरिफिकेशन, अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ और अपना आप लोगों ने जो डिसिप्लिन है वो लिख के इस नंबर के ऊपर भेजना है। और फिर आप लोगों को विद इन सेकंड्स विद इन अ मिनट्स हमारे पोर्टल में ऐड कर दिया जाएगा। और उस पोर्टल में आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलेगी, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सेशन वर्कशीट, सारी चीज़ें आप लोगों को उस पोर्टल में मिलेंगी। और ये आप लोगों की फ़ी तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का 2026 में एडमिशन नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सबसे पहला स्टार्ट होता है, दैट इज फाइंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a+2b⁵ इज। इसमें फिफ्थ टर्म को आप लोगों ने बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। r इससे एक कम होगा, जितनी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास लिखी होगी। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 5c4, ऐसे ही है। तो a और n-r यानी 5-4 बन गया, और b r यानी b की वैल्यू 2b है, और ऊपर इसकी पावर 4 आ गई। तो बच्चों 5c4 हमारे पास कितना होता है, 5 होता है। 5-4 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ए की पावर ये हो गई। और यहाँ पे ये 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, तो बच्चों ये हो गया 16b4। तो यहाँ पे अगर इसको 16 × 5 करोगे दैट विल बी 80ab4। तो यहाँ पे मुझे बताइएगा इसकी फिफ्थ टर्म कौन सी बन रही है, 80ab4। और 80ab4 आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इज दैट क्लियर?
उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आज क्वेश्चन पूछा गया, 15 टर्म इन द एक्सपेंशन, इसकी 15 टर्म को आप लोगों ने बतानी है। हैज कोफिशिएंट ऑफ, यानी जो 15 टर्म है उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 14, और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 15 होगी। तो सबसे पहले तो ये बन गया 15 C 14। उसके बाद हमारे पास इसमें ए की वैल्यू 1 है, तो 15 यानी ए माइनस एन माइनस आर, तो एन की वैल्यू 15 और आर की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। और बी आर होता है, तो बी की वैल्यू तो यहाँ पे माइनस एक्स है, और ऊपर हमारे पास 14 आ गया। तो ये हमारे पास जो 15 C 14 है, ये कितना होता है 15 ही होता है। अगर भूल जाए तो इधर याद रख लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 15 डॉट यहाँ पे 14 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास कितना बन जाता है 14 फैक्टोरियल इंटू 15 - 14, वो 1 फैक्टोरियल। 14 14 से कैंसिल हो गया, द आंसर विल बी 15। तो ये 15 मैंने इधर लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास ये 1 का 1 आ गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 1 का 1 आ गया, तो हमारे पास उसका कोफिशिएंट ही बताना था, और आगे हमारे पास माइनस एक्स की पावर 14, तो यही कोफिशिएंट बताना था जो कि हमारे पास आंसर में आ चुका हुआ है 15 है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 इन दिस इक्वेशन। अब इस पूरे बाइनोमियल के अंदर आप लोगों ने बताना है, इस पूरे के पूरे हमारे पास बाइनोमियल के अंदर आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 कितना होगा। सिंपल सी बात है, एन को देखिए, आर को देखिए, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास इसमें जो n की वैल्यू हमारे पास होगी वो कितनी है 10 है। और यहाँ पे हमारे पास जो r की वैल्यू है, r नहीं पता तो n आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, दैट विल बी 10 CR, ऐसे ही है। a की जगह पे x/2 और 10 माइनस आर, और b की जगह पे -3/x² आ गया, और ऊपर r आ गया। अब यहाँ पे बच्चों ये देखिएगा तो ये हमारे पास 10 CR बन गया। और इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास x की पावर भी बन रही है और ये 2 की पावर भी बन रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर भी 10 माइनस आर है, और नीचे 2 की पावर भी 10 माइनस आर है। ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो -3 की पावर भी आर आ रही है, और x की पावर भी आर स्क्वायर है, तो ये 2r बन गया। तो यहाँ तक तो किसी तरह का कोई डाउट या प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्यों ना ये 10 CR और इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, ये -3r इसको, और साथ में x की पावर 2r। और आगे हम लोगों ने डॉट में लिख लिया x की पावर, ये ऊपर गया तो ये 10 माइनस आर माइनस हमारे पास ये बन गया 2r में। और यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, अब ये पूरे का पूरा हमारे पास लिखा हुआ है ना, तो इसमें ये भी x है और ये x है, इसकी पावर मैं इधर भेज देता हूँ। तो ऊपर इधर हमारे पास क्या बचा, इधर बचा -3r, और नीचे हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 10 माइनस आर। और उसके बाद x वाली को आप साइड पे रख लीजिए, x की पावर 10 माइनस आर था ना, और ये ऊपर गया तो ये माइनस का 2r हो गया। गॉट इट? तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों के पास इसको अगर आप लोग डील करो तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी जो पावर है, इधर x का 4 कोफिशेंट है, तो आप लोगों ने बेसिस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लेना है। तो 4 इक्वल टू 10, 10 माइनस आर और 2r, तो ये 3r आ गया। इधर से आप लोग r को निकाल लीजिए, तो यहाँ से मैं r को निकालूंगा तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये इधर आ गया तो ये प्लस का 3r बना, और 10 - 4 आ गया, तो r की वैल्यू 6/3 जो कि 2 आ गई। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। तो बच्चों यहाँ पे अब हमारे पास क्या था 10 CR था ना, तो अब ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा 10 C 2, 10 C 2 बन गया। और आगे हमारे पास -3 की पावर 2 आ गया, और नीचे 2 10 - 2 आ गया, ऐसे ही है। और आगे x 10 - 3 × 2 आ गया। अब सिंपल इज दैट 10 C 2 को सॉल्व कर लीजिए। अब 10 C 2 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसे ही है मल्टीप्लाई बाई, ये हमारे पास बन गया 9/2 रेज टू पावर 8, और आगे हमारे पास x रेज टू पावर 10 - 6 बन गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू 10.9.8, 8 से कैंसिल हो गया, 2 5 सा, तो ऊपर 9 और नीचे हमारे पास कितना, ये 2 रेज टू पावर 8 56 हो गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास ओवरऑल कितना बन गया, दैट विल बी इक्वल टू 9/256, ऐसे ही है। और साथ में हमारे पास इसका कोफिशिएंट ये आ गया एक्स वाला, लेकिन हमें तो उसका ये कोफिशिएंट साथ में ये वेरिएबल आ गया, हमें तो ये कोफिशिएंट ही चाहिए था। तो कोफिशिएंट हमारे पास ये 9/256 बना।
और मल्टीप्लाई बाई ये 9/256, ये 9/256 मल्टीप्लाई बाई, अब इधर देखिएगा तो 8 8 से कैंसिल होगा, 2 5 जा 5 9 जा 45, तो 45 भी अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 45 को 9 से, द आंसर विल बी 405 और नीचे आ गया 256। तो एग्जैक्ट ये कोफिशिएंट बना। अब देख लीजिए ये वाला कोफिशिएंट कहाँ पे मौजूद है, ये कोफिशिएंट 405 upon में 256, that is in alpha option, so I will choose alpha option as a right option. Is that clear? उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो आज पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 raised to power 3n minus 3n इज डिविजिबल बाई। अब ये पूरे का पूरा किसके ऊपर हमारे पास से डिविजिबल होगा। अच्छा जी, अब देखिए n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 को पुट करूँ, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो दैट विल बी व्हाट 7 3 into 1 - 3 into 1, दैट विल बी व्हाट 7 raised to power 3 343 - 3, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 340। अब 340 पे अब देखिएगा कौन कर सकता है, क्या 6 कर सकता है, नो। 12 कर सकता है, नो। 8 कर सकता है, देखिएगा 8 नहीं तो 4। 4 देखिएगा 4 8 सा 32, 2 तो 4 5 सा, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी व्हाट अल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर। उसके बाद आज आप लोगों का एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स इन द थर्ड इन द एक्सपेंशन। जल्दी से इसका मुझे बताइएगा, जल्दी से सारे बच्चे, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे आर की वैल्यू इन अ पावर ऑफ एक्स इन द टर्म, तो यहाँ पे थर्ड आप लोगों ने टर्म बताना है, तो इसके लिए आर की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, तो 3c2 बच्चों 5x3 - 2 - 7/x इसका b है, और उसकी वैल्यू 2 आ गई ऊपर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब इसको देख लीजिए ये हमारे पास किसके बराबर आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने बताना है एक्स का, तो एक्स की टर्म अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास है x+1/x, तो ये ऊपर चल के x⁻⁻1 बनेगी, तो ये अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ A8 B4 इन द एक्सपेंशन, इसका आप लोग कोफिशिएंट बता दीजिए। अब इसकी पावर 12 है, तो यहाँ पे 12 CR आ गया, और ये हमारे पास है A की पावर यहाँ पे 8 और B की पावर 4 आ गई, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये हमारे पास बन गया 12c4, और A8 और B4 बन गया, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 12 - 4 8 फैक्टोरियल बन गया। अब इसको हल कर लीजिए, 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल, और नीचे 4 3 2 8 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, 4 3 ज़ा 12 ऐसे ही है, और 3 3 से कैंसिल, 2 5 ज़ा 5 55 को 9 से करोगे, 55 को 9 से करेंगे, 45 5 आ गया, टेकन 4 45 और 495, यस 495 बनेगा। 495 इज इन विच डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद आप लोगों के पास हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन, इसमें हमारे कंसिडरिंग दैट n इज पॉजिटिव, n हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, n+1 होती हैं, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्लियर हुआ 100%। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, NP3 इतना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के पास ये पूछा गया। अगर हमारे पास NP3 ये है, तो इसको लिख सकते हैं n⁻⁻n - 3 फैक्टोरियल बराबर है 720 के। बच्चों इसको एक्सपेंड कर लो, n × n - 1 कितना करेंगे जब तक वो नीचे वाले की तरह का बराबर ना बन जाए, 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल। अब ये इससे कैंसिल करो, इधर तो 720 था। अब खुद देख लो, इसको अंदर हमारे पास क्या बचा, n × n - 1 n - 2 = 720। अब सारे बच्चे खुद देख लो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, देखो कौन सी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। अब इससे ज्यादा n की वैल्यू कैलकुलेट करने ना लग जाना भाई, बैक सॉल्व कर लो यहाँ से, बैक सॉल्व सारी वैल्यूज को यूज करो। मिसाल के तौर पे मुझे कौन सी वैल्यू यहाँ पे यूज करनी चाहिए, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू यूज करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यूज करता हूँ ये 9 वाली, पहले मैं 9 वाली यूज करता हूँ भाई। अब हम अल्फा से शुरू शुरू करेंगे ना, तो 9 × 9 - 1 8, 9 - 2 7, तो चेक कर लो क्या ये 720 आता है। 8 7 8 56 को 9 से कर लो, 56 को 9 से, तो ये 3, तो ये तो बन ही नहीं सकता, ये खत्म हो गया। 10 को पुट करो, अब इस इक्वेशन में 10 पुट करो, 10 × 10 - 1 9, 10 - 2 8, अब इसको कर लो 90, 90 को 8 से करो, यस 720, तो इसका मतलब ये 10 हमारा राइट ऑप्शन बना। इज दैट 100% क्लियर। सो दिस इज द राइट वे एंड दिस इज हाउ यू कैन
कैलकुलेट योर नेक्स्ट एनईटी क्वेश्चंस बाय बैक सॉल्व एज वेल। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जरा उसको हम देख लेते हैं। बच्चों यहां तक आप लोगों को 100% क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं बी को। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें सब में से कौन सी बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ए प्लस बी का फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल के इक्वल होता है, नहीं तो ए एक्स बी फैक्टोरियल इसका अलग अलग भी नहीं, बोथ आर ट्रू नहीं, तो इसमें तो कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखी हुई, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास है कि एन सी आर एन सी एस के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे ये एस हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, आर विल बी, ये मेरी पहली नज़र इस पे पड़ी है बी ऑप्शन पे, तो ये बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा मैंने जितने नस्ट के करवाए ना उसमें ये पहला एमसीक्यू है जिसमें बोथ वाला ठीक नहीं बना। खैर, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एन पी फोर अपॉन में एन सी थ्री इक्वल टू 30, देन एन की वैल्यू निकालो। भाई सिंपल सी बात है, एन पी फोर बराबर किसके होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस फोर फैक्टोरियल, है ना। अच्छा अब मुझे बताओ एन सी थ्री किसके बराबर होता है, एन सी थ्री होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में थ्री फैक्टोरियल इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, यानी एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस फोर फैक्टोरियल। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड किया ना, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बटा नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और न्यूमिनेटर नीचे आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। इसमें कहीं ना कहीं पे तो एन माइनस फोर भी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं पे तो एन माइनस फोर भी, नहीं समझ आई तो इधर देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये बराबर किसके आ रहा है, 30 के आ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये थ्री फैक्टोरियल को थ्री डॉट टू में लिख लिया, और एन माइनस थ्री एन माइनस फोर फैक्टोरियल, और नीचे ये जो हमारा चलता आ रहा है एन माइनस फोर फैक्टोरियल, और बराबर है 30 के, भैया बराबर है 30 के, ये एन माइनस फोर इससे कैंसिल हुआ। अब देखो एन माइनस थ्री, ये सिक्स इधर, थ्री टू ज़ा सिक्स, मल्टीप्लाई उधर चल के डिवाइड, 30/6 कितना होता है 5, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो एन की वैल्यू 8 आप लोगों के पास कहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन चेक के एन की वैल्यू 8 तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में लिखी हुई है, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन सी एन। अब एन सी एन की वैल्यू बताइए, ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा हमारे पास वन के एन सी जीरो जीरो फैक्टोरियल, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? अच्छा जी बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है जरा उसको देखते हैं, ये सी नहीं सिर्फ डेल्टा ऑप्शन है। ये वाला आप लोगों को फुल क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये आ गया, ये वाला क्लियर हुआ ऊपर वाला। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विच ऑर्डर पेयर इज इम्पॉसिबल। कौन सा ऑर्डर पेयर इम्पॉसिबल है भाई, जीरो जीरो वाला ऑर्डर पेयर इम्पॉसिबल है। फिर है वन प्लस आयोटा इंटू टू माइनस आयोटा, ये किसके बराबर है भैया, मल्टीप्लाई कर लो, वन प्लस टू टू आ गया, और माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर, टू माइनस आयोटा प्लस टू आयोटा और प्लस वन बन गया, टू प्लस वन थ्री, और प्लस आयोटा, थ्री प्लस आयोटा कहाँ पे लिख रखा है, थ्री प्लस आयोटा लिख रखा है अल्फा ऑप्शन में, सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद आज जो हमारे पास मैथ का पूछा गया, द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो सिंपल सी बात है, कॉस थीटा आयोटा वाले का साइन चेंज कर दीजिए, आयोटा साइन थीटा, तो ये बनेगा, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद प्यारे बच्चों मॉडुलस ऑफ फोर, अच्छा मॉडुलस निकालना है, मतलब इनका स्क्वायर लेके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर लेके ऐड कर दीजिए, तो ये 16 9 25 5, ठीक है ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते होते हैं ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल पार्ट इसका बताइएगा, कोई मसले की तो बात ही नहीं है, वन अपॉन में टू आयोटा, है ना, वन अपॉन में टू आयोटा प्लस आयोटा अपॉन में टू आयोटा, इससे कैंसिल हुआ, तो बच्चों वन अपॉन में टू आयोटा प्लस वन अपॉन में टू, तो वन अपॉन में टू आयोटा के बगैर है, यही इसका रियल पार्ट होगा, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अच्छा इसका रियल पार्ट भी 1/2 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1/2 है। गॉट इट? 100% क्लियर हुआ? ओके जी बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज देखते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जी बिल्कुल है। अयोटा इंटू वन माइनस अयोटा की पावर 10। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने का क्या तरीका है? अयोटा, और अगर मैं ऐसे लिख लूं वन माइनस अयोटा का स्क्वायर और ऊपर पावर 5, इसको हल करना आसान रहेगा। अयोटा बाहर, ए का स्क्वायर इन वन का स्क्वायर वन आ गया, माइनस टू इंटू ए बी आ गया, और प्लस बी का स्क्वायर, तो वो प्लस बी यानी अयोटा का स्क्वायर होकर वो माइनस वन ही हो जाना है। ऊपर पावर 5 है तो अयोटा इंटू वन माइनस ये वन का और इसे कैंसिल होके, है ना, ऐसे ही हो गया ना। तो पीछे हमारे पास क्या बचा? टू अयोटा बचा। तो बच्चों को पीछे बचा माइनस टू अयोटा। ये तो बात कंफर्म है कि हमारे पास ये बन गया अयोटा इंटू माइनस टू, तो ये बन गया -32, ऐसे ही है। और अयोटा की पावर 5, अब अयोटा की पावर 5 को क्या लिख सकते हो? तो ये बन गया ना -32 अयोटा, ऐसे ही। अब अयोटा 5 को देख लो कैसे लिखेंगे। अयोटा स्केयर की पावर 3, अयोटा स्केयर -1, माइनस की पावर ऑड होगी तो माइनस रहेगा, बाहर वाले माइनस को प्लस बना देगा। तो 32 अयोटा विल बी द राइट आंसर। इज दैट 100% क्लियर? इज दैट 100% क्लियर? तो ये हमारे पास क्या यहाँ पे ये बना। अच्छा, अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो अयोटा 6 कर दीजिए, अयोटा 6 कर दीजिए। ठीक है, अयोटा 6 कर दीजिए क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये हमारे पास क्या हो रहा है? -32, ऐसे ही है, -32, ऐसे ही है। और यहाँ पे ये हमारे पास है अयोटा, क्या बन गया? अयोटा की पावर 6 बन गया, ऐसे ही है। अब अयोटा 6 को क्या कर सकते हो? -32 इंटू अयोटा स्केयर डॉट थ्री, तो स्केयर -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये खाली +3 अयोटा आ गया। हम इस अयोटा को क्यों छोड़ रहे हैं? ये अयोटा और ये आपस में अयोटा 6 हो जाएगा ना, तो खाली 32 होगा, खाली 32। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल एमसीक्यूज दैट्स बीन इन योर टुडेज टेस्ट। अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है नस्ट 1084 की बिना टाइम वेस्ट किए, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ अप्रैल से। उस न्यू बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों, मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। अभी इस नंबर पर रब्ता कीजिए, डेली लाइव क्लासेस लीजिए, रिकॉर्डेड सेशन लीजिए, लेक्चर नोट्स लीजिए, प्रैक्टिस जोन लीजिए, और अच्छा आ जाइए आप लोग, अच्छा खासा स्कोर कीजिए। इन बच्चों की तरह हमें बताएं अपने मार्क्स को आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पॉडकास्ट भी करेंगे। अच्छा खासा स्कोर लेके आओ। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।